हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि आप वीडियो को पूरी देखें और वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी जाकर आपको पूरे क्वेश्चन कंठस्थ याद हो जाएंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसके ऑप्शन है कौटिल्य, अलबरूनी, पाणिनि, मेगास्थनीज। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन द, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखित थे? तो इसके ऑप्शन है प्राकृत, यूनानी, आर्मेइक और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। प्राकृत भाषा में लिखे हुए अभिलेख पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, जबकि आर्मेइक और यूनानी भाषा में लिखे अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर द्वारा कितना समय बिताया गया था? तो इसके ऑप्शन है 15 माह, 22 माह, 12 माह या 19 माह। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन द, 19 माह। तो भारत में सिकंदर द्वारा 19 माह का समय बिताया गया था। अगला प्रश्न है, ईरानी शासक डेरियस ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ईरानी शासक डेरियस ने भारत पर आक्रमण 516 ईसा पूर्व में किया और भारत के उत्तर पश्चिम, सिंध तथा पंजाब को जीतकर उसने ईरान की 20वीं रियासत के रूप में इनको शामिल किया। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है पाणिनि, वात्स्यायन, कौटिल्य या राजशेखर। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन से कौटिल्य या चाणक्य। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर लिखित ग्रंथ कम और एक राजनीतिक विषय पर लिखित ग्रंथ ज़्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है, ईरानी शासक डेरियस के काल में ईरान में कितनी रियासतें थी? तो इसके ऑप्शन है 20, 28, 12 या 41। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ब, 28 रियासतें थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, वेताल भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो इसके ऑप्शन है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम और अजातशत्रु। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ब, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे और नवरत्नों में शामिल थे। और इसके नवरत्नों में शामिल अन्य कवि हैं कालिदास, घटकरपर, शंकु, वेताल भट्ट, धन्वंतरी, वर्रोची, अमर सिंह, वराहमिहिर और छपणक। अगला प्रश्न है, 57 ईसा पूर्व में किसने विक्रम संवत चलाया? तो इसके ऑप्शन है सम्राट विक्रमादित्य, पुष्यभूति, समुद्रगुप्त और कालाशोक। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराकर 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया, इसलिए इन्हें शकरी और शकों का दुश्मन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह शासक जिसने शकरी की उपाधि धारण की? तो इसके ऑप्शन है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और अजातशत्रु। तो इसका हमारा सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को पराजित करके शकरी की उपाधि धारण की थी, जो कि मालवा और गुजरात पर शासन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके ऑप्शन है घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन द, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीलंका नरेश मेघवर्मन ने बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए किससे अनुमति मांगी? तो इसके ऑप्शन है कुमारगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। तो इसका हमारा सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से अनुमति मिलने के बाद मेघवर्मन ने गया में बुद्ध मंदिर बनवाया और बाद में जाकर वो बुद्ध मंदिर बौद्ध मठ के रूप में विख्यात हुआ। अगला प्रश्न है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसका हमारा सही आंसर है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया? तो इसके ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ब अकबर। अकबर के शासनकाल में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद अकबर के अनुवादक निजामुद्दीन पानीपती द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है महिंद्रा द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसके ऑप्शन है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त प्रथम और ऑप्शन ड भानुगुप्त। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन से कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा महिंद्रा द्वितीय की उपाधि धारण की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो इसकी ऑप्शन है नागसेन, कालिदास, वसुमित्र और नागार्जुन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन द नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है जिन्होंने माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य शासक वृहदर्थ की किसने हत्या की थी? तो इसके ऑप्शन है वासुदेव, पुष्यमित्र शुंग, शिमुख और अग्निमित्र। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ब पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख था? तो इसके ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन द रोमनदेई स्तंभ लेख जो कि नेपाल में मिला था। अगला प्रश्न है धम्म प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? तो धम्म प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका महेंद्र व संघमित्रा को भेजा था, जबकि महारक्षित को यूनान में भेजा था, मजांतिक को कश्मीर व गांधार में और महादेव को मैसूर में धम्म प्रचार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने की? तो इसके ऑप्शन है वासुदेव, सुशर्मा, यज्ञश्री सातकर्णी और शिमुख। तो वासुदेव हमारा इसका आंसर होगा। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है गाथा सप्तशती नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसके ऑप्शन है हाल, अमर सिंह, अग्निमित्र और शंकु। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए हाल। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ब अकबर। अकबर के द्वारा 1572 ईस्वी में गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 जैनाचार्य हरिविजय सूरी को किसने जगत गुरु की उपाधि दी थी? ऑप्शन है महमूद खिलजी, औरंगजेब, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन से अकबर के द्वारा हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसके ऑप्शन है फारसी, तुर्की, उर्दू और अवधी भाषा। तो इसका हमारा सही आंसर है बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई थी, ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन है दीन पनाह भवन को किसने बनवाया था? तो इसके ऑप्शन है हुमायूं, इल्तुतमिश, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। तो दीन पनाह भवन को 1533 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से सूरदास की रचना है? तो इसके ऑप्शन है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी रचनाएं सूरदास के द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो इसके ऑप्शन है सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका हमारा सही आंसर है तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी और ऑप्शन द सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है एकता व्यवस्था का प्रचलन
किसने किया? तो इसके ऑप्शन है इल्तुतमिश, अकबर, शाहजहाँ और ऐबक। तो इसकी स्थापना या इसका प्रचलन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दीवान ए अमीर को ही किस विभाग को कहा जाता था? तो इसके ऑप्शन है राजस्व विभाग, दान विभाग, कृषि विभाग और सैन्य विभाग। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन से कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन है विदेश विभाग को कहा जाता था? तो इसके ऑप्शन है दीवान ए रसालत, दीवान ए खैरात, दीवान ए अर्ज और दीवान ए बंदगान। तो इसका हमारा आंसर होगा दीवान ए रसालत को विदेश विभाग कहा जाता था, जबकि दीवान ए खैरात को दान विभाग, दीवान ए अर्ज को सैन्य विभाग और दीवान ए बंदगान को दासों का विभाग कहा जाता था। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।